गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरा नाम है दिशांत पांडे और मैं एनडीए में एक कैडेट हूँ। आज की डेट में मेरे को 2 साल पूरे हो चुके हैं एनडीए में और मैंने 2020 में एनडीए में अपना रिटर्न क्लियर किया था और एसएसबी व मेडिकल क्लियर करने के बाद आज मैं एनडीए में 2 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे रिटर्न की प्रिपरेशन की, फिर मैंने कैसे एसएसबी की प्रिपरेशन की और कैसे मैंने पाई क्लासेस के गाइडेंस के थ्रू अपने एम को अचीव किया है। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला सिस्टम होता है उनका रिटर्न का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आपके लिए एसएसबी के लिए कॉल आता है और अपना एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होता है आपको। तो जो आपका रिटर्न का एग्ज़ाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है इन टोटल, जिसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स होंगे 2.5 आवर्स के। और पहला एग्ज़ाम होगा आपका मैथमेटिक्स का, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। ये 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा एग्ज़ाम होगा आपका। इस 2.5 आवर्स के बाद आपके पास बीच में लॉबी होगी जिसमें आप रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम शुरू होगा, वो भी 2.5 आवर्स का होगा और इस बार आपका 600 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसमें 200 मार्क्स से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और रिमेनिंग जो 400 मार्क्स है वो आपका GAT होगा, जिसमें आपकी नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स ये सब के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन सब की तैयारी के लिए आप पाई डिफेंस एकेडमी के नोट्स को गो थ्रू जा सकते हैं या फिर यहाँ पे आके आप इनके लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इनके नोट्स बिल्कुल डिटेल्ड है और आप इनके यूज़ से डेफिनेटली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो सबसे टफ माना जाता है इंडिया में, वो होता है एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करना। इस एसएसबी का प्रोसीजर यूजुअली 5 डेज़ का प्रोसीजर होता है और इस 5 डेज़ में आपकी पूरी इन एंड आउट पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। बेसिक एम एसएसबी का यही है कि आप जो बोल रहे हो और आप जो लिख रहे हो और जो आप फील्ड में कर रहे हो, क्या उन तीनों को एनालाइज करने के बाद एक ही पर्सन बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चेक किया जाता है कि आप एक फेक पर्सनैलिटी शो नहीं कर रहे अपनी इंटरव्यू के दौरान। आपका जो पहला दिन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पहले दिन आप अपने एसएसबी सेंटर पर रिपोर्ट करते हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पर आपका OAR टेस्ट होता है, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये टेस्ट अराउंड 30 मिनट्स टू 60 मिनट ये टेस्ट अराउंड 30 मिनट्स का होगा और इसमें आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 60 क्वेश्चंस में नॉर्मल आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक और टेस्ट होगा इसी के जस्ट बाद, वो भी सेम पैटर्न पे होगा और सेम ही इसका लेवल रहेगा। ये दोनों टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट के बाद आपको ले जाया जाएगा PABT टेस्ट के लिए, PPDT टेस्ट बोला जाता है, सॉरी। इस टेस्ट के दौरान आपका पिक्चर प्रिसिशन और डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा। आप कैसे एक पिक्चर को एनालाइज करते हो, कैसे उस पर स्टोरी लिखते हो, कैसे उसको नरेट करते हो। तो इसके लिए आपको एक हॉल में बैठाया जाता है, वहाँ पे आपके एक फ्लैश की जाएगी ब्लैक एंड वाइट इमेज। वो नॉर्मल इमेज हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉर्मल, कैसी भी टाइप की इमेज हो सकती है। आपको बस उस पिक्चर को एनालाइज करना है 30 सेकेंड्स में और 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स में उस पर एक स्टोरी लिखनी है। उस स्टोरी को लिखने के बाद आपको एक दूसरा हॉल में ले जाया जाएगा। इसके बीच में आपका शीट कलेक्ट हो जाएगा और आपके पास 15 मिनट्स अराउंड टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए कि आपको नरेट कैसे करनी है स्टोरी। आपका ग्रुप बन चुका होगा 10 to 15 लोगों का। आपको U शेप्स की टेबल पे बैठा दिया जाएगा और हर कैंडिडेट को इंडिविजुअली बोला जाएगा कि आपके पास 1 मिनट है और आप उसको डिस्कस करिए, अपनी स्टोरी को नरेट करिए। आप अपनी स्टोरी नरेट करोगे, ऐसे करते करते सारे 12 कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे। उसके बाद असेसर्स आपको बोलेंगे कि आप इस स्टोरी का आपने नरेशन कंप्लीट कर लिया है, अब आप इसके कॉमन कंक्लूजन पे आइए। एक डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। उस ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग आपकी एक कॉमन स्टोरी बनेगी। फिर आप में से एक लीडर नॉमिनेट किया जाएगा और वो लीडर अपनी स्टोरी सुनाएगा। ये जो प्रोसीजर होता है पूरा, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। और इस टेस्ट के दौरान यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं एसएसबी द्वारा। अराउंड अगर आपके पास 300 कैंडिडेट्स अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद अराउंड 50 to 60 और समटाइम्स 70 कैंडिडेट्स ही बचते हैं। तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इस दिन पहले दिन रिपोर्ट करते हो और आप नहीं चाहते कि इसी दिन आपको बाहर कर दिया जाए। इस टेस्ट के बाद आपको Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 चारों दिन परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप डिसाइड किए जाएंगे कि आपको लिया जाएगा अंदर या नहीं लिया जाएगा। अगर आप Day 1 में स्क्रीनिंग हो जाते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। PIQ फॉर्म आपका हो सकता है उसी दिन भरवा दिया जाए। PIQ फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन है। इस फॉर्म के अंदर आपके जीवन में आपने जो भी किया है, सारी उपलब्धियां आपकी उस फॉर्म में बताई जाती है। आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस रहा, आपके स्कूल में क्या परफॉर्मेंस रहा, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है उस फॉर्म में आप लिखते हो। और यही जो फॉर्म होता है, इसी को एनालाइज किया जाता है कि आपने जो लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आपका Day 2 स्टार्ट होता है विद साइकोलॉजिकल टेस्ट।
इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में पहला टेस्ट होता है TAT, थीमेटिक अजम्पशन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको 11 स्टोरीज दिखाई जाएगी, 11 इमेजेस दिखाई जाएगी और आपको 11 स्टोरीज लिखनी पड़ेगी। आपको 11 इमेजेस को एनालाइज करना है 30 सेकंड में, 4 मिनट्स 30 सेकंड में आपको स्टोरी लिखनी है और इमीडिएटली आपको नेक्स्ट इमेज दिखा दी जाएगी। ऐसा करके आप लगातार 11 स्टोरीज लिखने वाले हो। उसके बाद आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई जाएगी और आपको अपने मन से स्टोरी लिखनी पड़ेगी। सो इन टोटल आप एंड अप हो जाओगे 12 स्टोरीज लिखने के बाद। 12 स्टोरीज लिखने के बाद आपका TAT टेस्ट खत्म हो जाएगा और इन 12 स्टोरीज में आपको एक पॉजिटिव आउटकम लाना है, एक पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है, चाहे इमेज कैसी भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या नॉर्मल। आपका कैरेक्टर जो हीरो होगा वो आप रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को और आपके एक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे कि आप प्रॉब्लम से कैसे डील करते हो। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो होगा WAT, इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके दौरान एक वर्ड स्प्लैश होगा स्क्रीन पे और आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम होगा। इन 15 सेकंड्स में आपको एक सेंटेंस लिखना होगा। वो सेंटेंस डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए और आपके एटीट्यूड को शो करेगा वो सेंटेंस। वर्ड कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉर्मल। अगला जो टेस्ट होगा वो होगा अपना SRT का टेस्ट। इस SRT के टेस्ट को बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको एक बुकलेट दी जाएगी। उस बुकलेट में अराउंड 60 प्रॉब्लम्स होगी, एक सिचुएशन दे रखी होगी और उस सिचुएशन को आपको एक सेंटेंस लिख के सॉल्व करना होगा। आप अपनी मर्जी से एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या 2 लाइन 3 लाइन, जितने भी आपको सूटेबल लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। आपको प्रैक्टिकल्स आंसर लिखने होते हैं और ऐसा नहीं आपको 60 के 60 अटैम्प्ट करने हैं। वहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। आपको अपना बेस्ट आंसर देना होता है। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स होंगे। इस टेस्ट के बाद आप आगे बढ़ेंगे SDT, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके अंदर आपके पास 15 मिनट्स का टाइम होगा। आपको 5 पैराग्राफ्स लिखने होंगे और सारे जो पैराग्राफ्स लिखने होंगे उन पे जो क्वेश्चंस होगा वो सेम होगा जो आपको यहाँ पे बताया जाता है। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, फिर अगला होगा व्हाट यू योरसेल्फ थिंक अबाउट यू, फिर नेक्स्ट होगा व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, फिर उसके बाद बोला जाएगा व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू और लास्ट क्वेश्चन होगा व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर एंड सिमिलर लाइक दिस। बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। बेसिकली आपको यही 5 पैराग्राफ्स लिखने होंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद आपका Day 2 ओवर हो जाएगा और फिर आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। आपका हो सकता है Day 2 में इंटरव्यू हो जाए, Day 3 में इंटरव्यू हो जाए या Day 4 में इंटरव्यू हो जाए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको बुलाएगा, आप उसके साथ अराउंड 1 आवर या 1.5 आवर्स का डिस्कशन करोगे और वो जो इंटरव्यू होगा वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू होगा। उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में पूरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर जानना चाहेगा और उसमें बेसिकली यही चेक किया जाएगा कि आप जो बोल रहे हो क्या वो आपने सच में किया है कि नहीं। वो आप पे प्रेशर डालेगा, वो आप पे एक्चुअल में चेक करेगा कि आपने जो बोला है क्या वो सही है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके अपने बिहेवियर के लिए, आपके हैबिट्स क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा और फिर एनालाइज किया जाएगा कि आप एक ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो। इंटरव्यू के बाद आपका आउटडोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा Day 3 में। Day 3 जो होता है उसमें स्टार्टिंग होती है ग्रुप डिस्कशन के साथ। आपको बाहर ले जाया जाएगा, बाहर बैठोगे एज अ ग्रुप। आपके ग्रुप्स बने होंगे 12 से 15 लोगों के और एक ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर होगा आपके पास GTO। वो आपको 3 टॉपिक देगा पहले ग्रुप डिस्कशन के लिए। पहला ग्रुप डिस्कशन में आपको 3 टॉपिक बोला जाएगा, उन तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है एज अ ग्रुप और फिर उस पर 10 मिनट का डिस्कशन करना होगा। आपका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन सेकंड स्टार्ट होगा। उसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपको GTO ही एक टॉपिक देगा आपके ग्रुप को और आपको उसमें अपने पॉइंट्स रखने होंगे। 10 मिनट का टाइम होगा, आपको ईजिली बहुत टाइम दिया जाएगा बोलने का और आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं और सबके पॉइंट्स सुनने भी है। अगला आपका टेस्ट होगा वो होगा ग्रुप प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज। उसमें एक मॉडल आपको दिखाया जाएगा, उस मॉडल को आपको समझाया जाएगा। उसमें एक प्रॉब्लम होगी, एक सिचुएशन होगी और उसमें उस सिचुएशन में आपको एनालाइज करना होगा कि कैसे आप अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलोकेट करते हो, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। उसमें आपको प्रॉब्लम एनालाइज करनी है, सॉल्व करनी है और उसको लिख के देना है। वो प्रॉब्लम लिखने के बाद उसी प्रॉब्लम पे आपका वापस से नरेशन होगा। सब लोगों ने इंडिविजुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, अब सब लोग डिस्कस करेंगे और एक कॉमन सॉल्यूशन पे आएंगे। ग्रुप प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज के बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा वो होगा लेक्चर 8। लेक्चर 8 जो होता है इसमें आपको 3 मिनट दिए जाएंगे एक टॉपिक पे बोलने के लिए और आपके पास 2.5 मिनट होगा प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद आपका लेक्चर 8 खत्म हो जाएगा और यूजुअली आपका Day 3 इसी दिन खत्म हो जाता है। हो सकता है आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट हो सके नेक्स्ट। प्रोग्रेसिव टेस्ट में क्या होता है? प्रोग्रेसिव टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट होगा, पॉइंट A से पॉइंट B पे आपको रीच करना पड़ेगा। आपके पास ऑब्स्टेकल्स होंगे, आपको मेनली ब्रिजेस बनाने होंगे, 4 ऑब्स्टेकल्स होंगे। प्रोग्रेसिव टेस्ट में आपको पूरा ग्रुप टास्क लेगा, पूरा ग्रुप पार्ट लेगा और वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा उसकी डिफ़िकल्टी।
इसके बाद आपके ग्रुप को हाफ कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे हाफ ग्रुप टेस्ट। उसके बाद आपका कमांड टेस्ट होगा, उसमें आपको इंडिविजुअली बुलाया जाएगा, 2 लोगों का एज अ हेल्पर बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, वो होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट। इसमें आपके पास 10 ऑब्स्टेकल्स होंगे डिफरेंट टाइप के। नॉर्मल ईजी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, लॉन्ग जंप्स, आपको वॉल क्लाइंब करनी होगी, आपको रोप क्लाइंब करनी हो सकती है। आपके पास 10 ईजी ऑब्स्टेकल टेस्ट होंगे। उसके बाद आपका लास्ट जो इवेंट होगा वो होगा ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। ऐसा ग्रुप रेस होती है, वो यूजुअली मैटर नहीं करता ज़्यादा। इसके बाद आपका डे 4 और डे 3 में यही टेस्ट होंगे। अगर आपका डे 3 में कुछ टेस्ट नहीं होता, वो डे 4 में होगा, और आपका डे 3 और डे 4 का प्रोसीजर भी खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा आपका लास्ट डे 5। उसमें आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको एक चेयर पे बैठाया जाएगा, सामने यू टेबल में सारे ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म में बैठे होंगे और आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। यूजुअली वो कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि आप पहले से डिसाइड कर लिया जाता है आपको लिया जाए या नहीं लिया जाए। उस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको बोला जाएगा कि आप वेटिंग हॉल में वेट करिए और आपका रिजल्ट बताया जाएगा। ये आपका 5 दिन का एनडीए का एसएसबी का प्रोसीजर ख़त्म होता है, और इसी प्रोसीजर के बाद आप या तो सिलेक्टेड होंगे या नहीं सिलेक्ट होंगे।